साप्ताहिक राशिफल। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए मई का ये सप्ताह क्या लेकर आ रहा है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के दौरान शुरुआत में चंद्रमा का योग राहु के साथ होने से मिले जुले असर इन्हें दिखाई देंगे। आपके लिए काम की अधिकता का दौर रहेगा। स्वभाव में कुछ गुस्सा अधिक बढ़ सकता है। इस सप्ताह आप लाभ भी देखेंगे और अचानक से कोई फायदा शेयर मार्केट, सट्टा आदि से आपको मिल सकता है। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि चंद्र राहु का प्रभाव शुरू में आपको परेशान कर सकता है और ज्यादा बेचैनी से बचना है। कई मौके आपके लिए काम करने वाले हैं। आपको लंबी यात्रा के योग भी सप्ताह मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान विष्णु मंदिर में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम की अधिकता को दिखा रहा है। सप्ताह के दौरान अपनी बातों में आपको स्पष्टता बनाए रखने की जरूरत है। काम के स्थान पर व्यर्थ की बातें आपको चिंता में डाल सकती है और मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। इस समय के दौरान चीजें आपको सहयोग कर सकती हैं, पर कुछ मामलों में दूसरों पर भरोसा करने से आपको बचना है। ये सप्ताह दिखा रहा है कि आपके लिए यात्रा के भी अच्छे योग हैं। बच्चों की ओर से कुछ अच्छी शुरुआत भी आपको देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान नियमित रूप से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के प्रभाव के कारण थोड़ी व्यस्तता भरी रहेगी। मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। आप कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ी उलझनें भी बनी रहेंगी। काम के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन सही चुनाव करना आपके लिए जरूरी है। सप्ताह आपकी बातचीत का तरीका कुछ मायने रखने वाला है। आर्थिक रूप से समय सामान्य से बेहतर रहेगा। अचानक कोई छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इस सप्ताह उपाय के तौर पर आपको कार्तिकेय भगवान जी का पूजन करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर कई चीजों से प्रभावित रहेगा। भाई बहनों के साथ किसी बात पर हल्का मतभेद होगा। सेहत पर भी ध्यान देखना जरूरी है, क्योंकि ये समय राहु का प्रभाव आपके भीतर परेशानी उत्पन्न करेगा। शरीर में गलत चीजों के सेवन से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके राशि स्वामी यानी कि चंद्रमा की स्थिति के कारण आप बातों को दिल पर जल्दी लगा सकते हैं। काम के क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इस समय बिना छल कपट के कामों को ही करना आपके लिए उचित होगा। उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। बस ध्यान रखना होगा कि लगन से काम करें और दूसरों से धोखा ना खाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा। परिवार में कुछ धार्मिक या फिर अन्य तरह के मांगलिक कार्य हो सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, नहीं तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से धर्म स्थल पर दर्शन करने चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी रहेगी। इस समय खुद को संभाल कर रखें, क्योंकि विरोधियों की ओर से दबाव बढ़ सकता है। घर पर कुछ मामलों में काफी बातें उथल पुथल वाली होंगी। इस समय खुद को शांति बनाए रखें और कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं, जिसमें अगर देरी भी हो तो परेशान आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि देर से ही सही लेकिन आपके अच्छे काम बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ न कुछ मामलों में मिले जुले असर को दिखा रहा है। इस सप्ताह आप अपने आने वाली स्थिति को बेहतर बनाकर रखने के लिए लगातार कोशिशें करेंगे। काम के क्षेत्र में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ कामों में देरी होगी। साथ में काम कर रहे लोगों के साथ शांति से बातचीत करें और किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह देवी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। किसी भी तरह के जोखिम वाले निवेश से आपको बचना होगा। परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर तनाव भी होगा। सेहत की अगर बात की जाए तो सिरदर्द या थकान की समस्या होगी, इसलिए आराम भी जरूरी है। आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है। इस समय शांति रखना बेहद जरूरी है। काम के क्षेत्र में मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए अवसर को लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी का प्रभाव शुभता और अनुकूलता दोनों ही देगा। आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी या बिजनेस में आपको प्रगति के योग दिखेंगे। आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। सेहत पर ध्यान बनाकर रखें, जिससे आपको चीजें परेशान नहीं करेंगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत को बढ़ाने वाला है।
चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने काम पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। काम के क्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जिसे शांति से डील करना आपके लिए समझदारी भरा कार्य होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस समय पर बच्चों की जरूरतों और सेहत के मामले में धन खर्च हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए अनुभवों को लेकर आएगा। काम के क्षेत्र में बदलाव के योग दिख रहे हैं। आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। घर पर भाई बहनों के साथ बातें बनी रहेंगी। सेहत में थकान या कमजोरी आपको महसूस होगी। इस दौरान फिटनेस को लेकर आपको सजग रहना है। दोस्तों की ओर से कुछ मामलों में बहस हो सकती है, इसलिए खुद को नकारात्मक आपको नहीं होने देना। शांति से काम आपको लेना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के दौरान मेहनत और लगन से आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। सप्ताह के मध्य में पैसों के मामले में सुधार होगा और आय के नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे। दोस्तों के साथ घूमने की योजना तो बनेगी, लेकिन काम की अधिकता के कारण उसे टालना भी पड़ सकता है। इस समय नौकरी में बड़े अधिकारियों की ओर से कुछ अधिक बातें अगर सुनने को भी मिलती है तो आपको प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान घर के द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।